आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के अधिकारों की। कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पर पत्नी धमकी देती है, अपमानित करती है, डराती है, यहां तक कि मारपीट कर देती है और कभी कभी तो झूठे केस भी कर देती है। अगर आपके मामले में आपकी पत्नी मनमानी कर रही है, आपके साथ मारपीट कर रही है, आपका अपमान कर रही है, झूठे केस करने की धमकी दे रही है या झूठे केस कर दिए, तो यह जानकारी आपके लिए है। अब आपके अधिकार क्या क्या हैं, इनका आप उपयोग करते हैं तो उम्मीद है कि आप अपना बचाव तो करेंगे ही करेंगे, अपने परिवार का भी बचाव करेंगे और अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों का भी आप बचाव कर पाएंगे। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके अधिकार और उनका प्रयोग कैसे करना है, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इस मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपकी पत्नी के तेवर बदल गए, मनमानी करने लगी, डराने लगी, धमकाने लगी है, या अडल्ट्री में है, या फिर झूठे केस करने की धमकी दे रही है, झूठे केस कर दिए हैं उसने, तत्काल अपने घर में सीसीटीवी लगवा लीजिए। तत्काल बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर को सीसीटीवी से कवर करके रखिए। अगर पत्नी अभी भी आपके घर में है तो सीसीटीवी लगाने से वो इनकार करेगी, नहीं लगाने देगी। समझ लीजिएगा कि दाल में बहुत बड़ा काला है, क्योंकि अपराधी कैमरे से अक्सर डरता है और जिसे डर लगता है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत करने की सोच रहा होता है या कर रहा होता है। जैसे कैमरे लगाने की परमिशन न दे, समझ लीजिए कि बस यही आपको कुछ डिसीजन लेने की आवश्यकता है और आप डाइवोर्स की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि पत्नी कुछ ऐसा करने वाली है जो वो नहीं चाहती कि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। वरना वैसे मैं तो कहता हूं कि आपको हमेशा हर परिवार को हर घर में सीसीटीवी लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले कहा है, एक खुद ही संज्ञान लिया एक मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई भारत में जितने भी पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी होना चाहिए, इन वॉइस के साथ, यानी आवाज भी हो, वीडियो भी हो, और पूरे पुलिस स्टेशन को कवर करना चाहिए। मतलब कुछ भी ना बचे, लॉबी से लेके हर चीज कवर हो कैमरे से। और यहां तक कहा गया है कि जो रिकॉर्डिंग है उससे पुलिस वालों को 1 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। सोचिए जरा, जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट सोचती है तो आपको भी सोचना चाहिए। और अगर आपकी पत्नी कैमरे ना लगाने दे तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट से परमिशन ला सकते हैं, उम्मीद है आपको परमिशन मिल जाएगी। और बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर आप पूरे घर को कैमरे से कवर करिए, किचन में अवश्य लगाइए, ये आपका कानूनी अधिकार है। नंबर 2, पत्नी विरोध करे, धमकी दे, तो आप म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ चली जाइए। हो सकता पत्नी कुछ आपके साथ गलत करने वाली हो, क्योंकि देखो आप गलत करोगे आप पकड़े जाओगे कैमरे की वजह से, वो गलत करेगी वो पकड़ी जाएगी। अब वो नहीं लगाने दे रही है, उसके घर वाले विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ चले जाना चाहिए। नंबर 3, एक बार समझाएं प्यार से कि भाई विवाद ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। झूठा केस कर दिया है तो देखिए केस करने से कुछ फायदा नहीं होगा, आगे डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और नहीं रहना है तो म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं, इतना झमेला करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी पत्नी ना माने या फिर ऐसी डिमांड रखेगी जिसे आप फुलफिल नहीं कर सकते या आपको लगता गलत है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको आगे स्टेप लेने की आवश्यकता है और लीगल स्टेप आपको लेना चाहिए। एडवोकेट के पास जाइए, उनसे सलाह मुशावरा करिए और आगे आपके साथ जो जो हुआ है वो सारा घटना चल कर बताइए। जितनी भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं उनके लिए आप आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं, साथ ही आप डिवोर्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अन्यथा कोशिश करिए कि आपको लास्ट में म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाना है, तो अभी आपको डिवोर्स की तरफ ना बढ़ के, और जो आपके साथ अपराध हुआ है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, अपमान किया जा रहा, उसके लिए आप आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 4, अधिक तनाव में ना जाएं। कई बार क्या होता है ऐसे मामलों में आप अधिक तनाव में चली जाती हैं और अधिक तनाव की वजह से कभी कभी अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं, आप मारपीट कर देते हैं। कई केस देखे गए, मुझे एक केस याद आ रहा है जिसमें सास गुस्से में आकर जिस पट्टे पे बैठी हुई थी, वो पट्टा लकड़ी का पट्टा होता है ना बैठने वाला, उस पर बैठी हुई थी, उसी को उठा के बहू के ऊपर फेंक के मारती है और बहू के सिर पे लगता है। और सास कैसे फेंक के मारती है, मतलब वो उठती है, ऐसा लेती है और फेंकती है दरवाजे के पास से और कमरे से बाहर चली जाती है। बहू को लगता है, उससे लगा शायद बहू को चिल्लाई बहू, तो उसको ऐसे लगा होगा
थोड़ा बहुत लगा होगा या चिल्लाई होगी और सांस थोड़ी देर तक नहीं गई, वो बाहर आके सांस बैठ गए। एक आध घंटा हो गया, उसने देखा यार बहू अभी तक इतनी शांत क्यों है, क्या हो गया, अभी तो और झगड़ा करना चाहिए था उसको, मैं इतनी देर से बाहर बैठी हूँ, चलो जाके देखें। उत्सुकता हुई, सांस अंदर जाके देखती है तो पता लगता है बहू वहां पर चित पड़ी हुई है। तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाती, लोग देखते हैं डेथ। तो कभी कभी गुस्से में ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, इसलिए तनाव में मत आइए। जब भी आपके घर में विवाद होने लगे, कोशिश करिए शांति से निपटाइए, अन्यथा कहिए डिवोर्स की तरफ चली जाइए। पर घर में अशांति और तनाव मत फैलाइए। कई बार ऐसे लोग भी अपराधी बन जाते हैं, दरअसल जो कभी अपराध किए नहीं है और करना भी नहीं चाहते, लेकिन गुस्से में आके, आवेश में आके इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। इनसे बचना चाहिए। नंबर 5, अपने घर में शांति बनाए रखें। अपने परिवार के लोगों को इरिटेट ना होने दें और शांति बनाए रखें। पत्नी चाहती है कि अगर पत्नी आपसे विवाद करना चाहती है, अपनी मनमानी करना चाहती है या अडल्ट्री में, तो वो कोशिश करेगी आपके परिवार में विवाद हो, क्योंकि वो अगर अडल्ट्री में होगी तो उसे या तो आपके साथ रहना नहीं होगा या फिर आपको सेपरेट रखने का कोशिश करेगी, संयुक्त परिवार में रखने की कोशिश नहीं करेगी। एक मामला ऐसी देखा गया जहां पर पति के ऑफिस जाने के बाद पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुलाती थी और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी। एक दिन पड़ोसी ने पति के कान में फूंक दिया कि तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा करती है। पति को शक हो गया, पति गया ऑफिस, लेकिन उसके पहले बेडरूम में 2 हिडन कैमरे लगा गया। नहीं, एक बेडरूम में लगा गया और एक गैलरी में लगा गया। 2 हिडन कैमरे लगा के चला गया। पति के जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड आता है और बेडरूम में जाता है और फिजिकल रिलेशन बनाता है। पति ऑफिस से आता है, पूरा घटना चक्र देखता है और वो हिडन कैमरे को सीधा कोर्ट में सबमिट कर देता है और कोर्ट से डिवोर्स ले लेता है। सबूत आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कैमरे लगाने का जो मना करे, समझ लो वही गलत है। और मैं तो कहता हूं लड़की वालों को पहली कंडीशन रखना चाहिए कि भाई आपके घर में सीसीटीवी कैमरे हैं तो मैं अपनी बेटी का आपके घर में विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। ये बेटी के माँ बाप को चिंता होनी चाहिए। एक प्रकार से वो अपनी बेटी के लिए सुरक्षा गार्ड भेज रहे हैं, 24 घंटे निगरानी रखेगा वो कैमरा, लेकिन पता नहीं बेटी के माँ बाप क्यों अपनी बेटी को ऐसा छोड़ देते हैं। मैं तो कहता हूं बिल्कुल लगवाना चाहिए, हर घर में सीसीटीवी होना चाहिए। एक तो बाहर का कई बार ऐसा देखा जाता है कि सीसीटीवी ना होने की वजह से चोर घुसते हैं और कोई अप्रिय घटना कारित करके चले जाते हैं और कई बार कैमरे देख के भाग जाते हैं। तो कैमरे के बड़े फायदे हैं बाहरी तत्वों के लिए, सामाजिक तत्वों के लिए, उनसे हमारी सुरक्षा भी होती है और घर में कोई अप्रिय घटना न घटे, और खासतौर से किचन में आवश्यक है। इसके अलावा अगर पत्नी साथ में है और डरा धमका रही है तो अपने जेवर, कीमती सामान, इनका डॉक्यूमेंट्स, इनको संभाल के रखिए। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पर इस तरह की अप्रिय घटनाएं देखने को मिली हैं कि विवाद होने पर पत्नी घर में रखा हुआ गोल्ड, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स सारे लेके चली जाती है। अब कहते साहब मेरी तो नौकरी के पेपर ले गई, मेरी तो एजुकेशन के पेपर ले गई, मेरी प्रॉपर्टी के पेपर ले गई, घर में कुछ नहीं है, पूरा गोल्ड ले गई। तो भाई साहब जब विवाद हो रहा था तो तभी आपको अपनी चीजें सुरक्षित करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें आपके अधिकार हैं, इसका ध्यान रखें और इन्हें सुरक्षित करें। और अगर दो में से कोई भी एक पार्टनर अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो तलाक का आधार बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज की स्टडीज के लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।